तेरे से शहर वालों की मदद करने के लिए किसने कहा था? अरे कोई क्या कहता हूँ, मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं शहर वालों की मदद कर देता हूँ थोड़ी, और मोए का पता ही मैं चूतिया हूँ, खाम खा के शहर वालों की मदद कर रहा हूँ। क्या तुझे अपना जुर्म कबूल है? यहाँ मेरा ब्याह करवा रहे हो, कबूल है ना कबूल है? अरे मैंने मर्डर करो, मुझ पे कहीं भी बुलवा लो यार। तो कल अदालत में जाकर बोले इस बात को। अरे कहीं ले चलो, मुझ में वहीं बोलता हूँ जाकर मेरा मर्डर करो है, मैंने मारा वो कातिल। तो मिलते हैं कल अदालत में। ए भाई या बड्डे की का कार्यवाही होगी 5-6 दिन में तो वैसे टपक जाएगा। अगर यहाँ ने कोई गुनाह करो भी है तो या को तो ऐसे छोड़ देना चाहिए, का जिंदगी रह गई होगी याकी। मोगू तो वैसे ही आके पैर कवर में दिख रहे हैं। अबे इस बुड्ढे को कोई मामूली बुड्ढा मत समझ, इसने एक कातिल को मारा है। जो शहर में अभी 15-16 मर्डर हुए हैं ना, इस बुड्ढे ने वो आदमी मारा है। अच्छा सही कह रहा तू। कार्यवाही शुरू करी जाए। और मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, यही ने मारा है वो कातिल जिसने 15-16 मर्डर करे थे। कार्यवाही शुरू करी जाए। ये सास की कार्रवाई तभी तक शुरू हुई थी जब ये मानव चोर छुपेंगे जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं। लल्लूरा खामखा की बकचोदी कर रहे हैं, इतनी देर तक खड़े हुए यहाँ पे, इनकी बात हम नहीं सुनूंगा बहुत देर से। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी शांति बनाए रखें, यहाँ पे गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है। बुड्ढे मेरी आवाज तो तुम यूं ही सुनाई देगी, जो तेरे बगल में यूं खड़े कहे तो इनकी आवाज सुनाई न दी तुमको। यूं इतनी देर से तुम्हारे बगल में खड़े हैं कि मेरी बुराई करे जा रहे, तुमको इनकी आवाज सुनाई न दे रही। मुझे तो झाड़ी करी तुमने का शांति बनाए रखे। बुड्ढे मुंह बंद कर ले। सॉरी योर ऑनर, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। मुकदमे की कार्यवाही शुरू करी जाए। माय लॉर्ड, ये जो बुजुर्ग आपके सामने खड़ा है ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है। ये बाहर से तो इंसान दिख रहा है पर अंदर से हैवान है, हैवान जिसके अंदर ना कोई डर है और ना कोई अफसोस। इसने शहर के चौराहे पर एक कातिल को इतनी बेरहमी से मारा है, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खामखा झूठ बोल रहे हो कि इतनी बेरहमी से मारो ना, बेरहमी से मारो है। अरे बेरहमी वो होती है जब किसी कातिल को तड़पा कर पानी पिवा कर मारा जाता है। मैंने तो उस आदमी को झटके की मौत दी है, उसे पता भी नहीं चला होगा वो कब मर गया कब नहीं मरा। यहाँ का झटके से मार दिया है, बेरहमी से नहीं मारा मैंने, झटके से मारा है, झटके से। हाँ, और कातिल खत्म। एक सेकंड में कातिल यूं पता न लगी होगी कि मैं मर गया, और यूं बेरहमी कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब। दादाजी आपके साथ है कोई जो आपके पक्ष में बोल सके? शेर जहाँ भी जाता है अकेला ही जाता है, शेर के साथ कोई बिचौलिया नहीं चलता। ना ही उसके कोई आगे होता है ना ही उसके कोई पीछे होता है। शेर तो शेर ही होता है, तो ना ही कोई शेर के साथ आया है और ना ही कोई शेर के साथ आएगा। शेर इस अदालत में खुद आया है और खुद ही जवाब देगा। देख रहा हो बुड्ढा कितना बोल रहा है, गांड सुकड़ी पड़ी है बुड्ढे की, पर शेर बता रहा अपने आप को। सास के सुन ली मैंने। माँ धर चोद, चील जैसी निगाहें मेरी और बिल्ली जैसे कान, सुकड़ी की गाँव बता रहा मेरी। यूं तो देख ले तू, अदालत में खड़ा है, अदालत में तो सुकड़ी गाँव कर रहा है। बकचोदी करे जा रहे, उतनी देर तक करे जा रहे, और यहाँ पे देखता रहो कौन का सजा दी जाएगी, का सजा न दी जाएगी। तो बकचोदी करनी जरूरी है तुमको। यार बुड्ढे की सुकड़ी हुई गाँव का। ऑर्डर। समझ रहे हो ना? यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अभद्र भाषा बोल दी, इस हिसाब से तुम्हारे बगल में खड़े हैं कि मुंह तो सुकड़ी गाँव कर रहे हैं, इनकी बात समझ में आ रही तुमको? मुंह इनकी बात यहाँ तक सुनाई दे रही है और तुमको बगल से बगल की बात सुनाई नहीं दे रही। दादाजी तुम ये देख लो, आप अदालत में खड़े हो, अदालत में, और आपसे जितना पूछा जाए आपको बस उतना जवाब देना है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सब तो खामखा के ले आइए हमें भज्जी के घर पे, फिर गाली सुनवाएगी हमें। वो भज्जी कनुआ आपस में तो गाली गलौज करेंगे, साथ में हमारी भी ऐसी कैसी मारेंगे। तो मैं तो यही मारे कह रही है, चुपचाप निकल ले भज्जी के घर पे, कहीं खामखा की गाली सुनवा दे हमें। अरे मैंने तो कही ना है कि कोई गाली न देगा तुमको। उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, वो दोनों तो बस आपस में नाटक कर रहे थे, नाटक। तेरे नाटक के चक्कर में मेरी माँ बहन कर देगा भज्जी, मुँह तो वैसे चले वो। अगर मैं बाबू दी ना सामने तो मेरी ऐसी कैसी मार देगा वो, तेरे नाटक के चक्कर में। तो कैसे पता चली ये बात का, वो दोनों नाटक कर रहे हैं आपस में। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी ना है और तू कह रही है कि वो नाटक कर रहे हैं। नाटक एक दिन के लिए हो गए, 2 दिन के लिए हो गए, पर वो भज्जी कनुआ 15-20 दिन तक एक दूसरे से बोल ही ना रहे। अगर वो हमसे हंसी मजाक कर रहे होते तो 2 दिन के लिए थोड़ी करते। तो भी सबको खामखा आ रही है भज्जी के घर पे। मैं तो कुछ चूतिया दिख रही हूँ जो मैं इतनी देर तक तुमको समझा रही हूँ कि भज्जी कनुआ नाटक कर रहे हैं एक दूसरे से। इतनी देर तक समझाने तो लग रही हूँ पर समझ में ना आ रही। अरे उनकी कोई मजबूरी थी जो वो एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर नाटक कर रहे थे। उन दोनों ने सब बात बता दी मोगू के, वो एक दूसरे से क्यों ना बोल रहे। वो जो कातिल 15-16 दिन से चोरों को मार रहा था ना, उस कातिल ने भज्जी के मम्मी पापन को धमकी दी थी कि मैं उसके मम्मी पापन को खत्म कर दूंगा। क्या ये लिया तो वो एक दूसरे से बोल ना रहे। वो कातिल भज्जी के मम्मी पापन ने मारने की कह रहा। और पर अब कोई खतरा नहीं है, वो कातिल मर चुका है, किसी ने बीच चौराहे पर उसको मार दिया है। उस कातिल के बीच माथे में गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। पर वो इतना खतरनाक कातिल कौन ने मारा?
कोई कोई बुड्ढा कहिए वहां मारा वो कातिल। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलावा भज्जी कहाँ है वो? भज्जी कहाँ है भज्जी? हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। भज्जी घर पर है वो या नहीं है? एक दो आवाज और मार कर देख ले सबको, अगर घर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो चल रहे फिर यहाँ से। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटियों नमस्ते। अरे आंटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो आप? मेरी बेटी क्यों ना रो मैं? मेरे बेटे भज्जी ने काम ही ऐसा कर दिया है। क्या काम ही ऐसा कर दिया है? पर क्या कर दिया भज्जी ने? मेरे बेटे भज्जी ने एक कातिल को मार दिया है। पता नहीं मेरा बेटा भज्जी हर काम में क्यों टांग अड़ाता था। क्या जरूरत थी उसको उस कातिल को मारने की? और वो भी इतनी बेरहमी से मारा है मेरे बेटे ने। वो कातिल उसके माथे में सीधा गोली मार दी, वो भी बीच चौराहे पर। क्या? हाँ बेटे, मेरा बेटा भज्जी 2 दिन से घर पर नहीं है, वो जेल में ही बंद है और आज अदालत में उसको सजा सुनाई जाएगी। पता नहीं मेरे बेटे भज्जी को फांसी होगी या उम्र कैद होगी। खत्म कर ली उसने अपनी जिंदगी। मैं अपने भज्जी बेटे के बगैर कैसे रहूंगी? अरे आंटी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? अब ठीक होने लायक कुछ बचा ही नहीं है। मेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है तो सब ठीक कैसे हो जाएगा? तो योर ऑनर, कातिल तो कातिल होता है, इसने एक कातिल को ही मारा है तो ये भी अब कातिल ही है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप जो इसको सजा दें, कड़ी से कड़ी सजा दें।